वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैजिस्टर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी मैजिस्टर में वंस अगेन सारे स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम करता हूं और इसी वेलकम के साथ आज के क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं। डियर डिफरेंशिएशन में आज हम वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस पर एनसीईआरटी ने ना ही कोई एक्सरसाइज और ना ही कोई प्रॉब्लम दिया है, जबकि यहां से एग्जाम में प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो वो चैप्टर का नाम क्या है, उसका हेडिंग क्या है, किस तरह का प्रॉब्लम है, तो मैं हेडिंग लिख रखा हूं डीसी ऑफ सिमिलर इनफाइनाइट टर्म और एक्सप्रेशन। डीसी ऑफ सिमिलर एक जैसा, इनफाइनाइट अनंत पद और व्यंजक। तो एक जैसा अनंत, एक तरह के अनंत पद या व्यंजक का डीसी। कुछ राइटर तो इसको ये भी लिखते हैं डीसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी लिखते हैं। सो जो भी बोला जाए लगभग एक ही बात है। तो डियर सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे हेडिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई नया फॉर्मूला, कोई नया रूल की जरूरत नहीं है। सब कुछ हम इसके ठीक पहले वाले चैप्टर या फॉर्मूला या रूल से ही बनाएंगे। हाँ, इस चैप्टर में एक लॉजिक की जरूरत है, एक तर्क की जरूरत है डियर। उसी लॉजिक रीजनिंग तर्क के बदौलत के हेल्प से हम यहाँ के प्रॉब्लम का या फिर इस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे या कहो कि उसका डीसी निकालेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन डियर हेडिंग का नाम क्या है, डीसी ऑफ सिमिलर इनफाइनाइट टर्म, एक जैसा अनंत पद या एक्सप्रेशन व्यंजक का डीसी। डियर इसको समझाने के लिए मैं एक प्रॉब्लम लिया हूं। ऐसा है, इफ, क्वेश्चन का हेडिंग है इफ y is equal to x to the power x to the power x to the power dot 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 up to infinity। ये देखो, अब देखो यहाँ पर x to the power x to the power x to the power ऐसा ऐसा करके इन्फिनिटी है। तो एक जैसा इसको आप टर्म तो नहीं बोल सकते, व्यंजक बोल सकते हो, ऐसा 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 व्यंजक। अब इनफाइनाइट सीरीज तो नहीं बोला जा सकता है, इनफाइनाइट सीरीज भी बोला जा सकता है। चलो सीरीज बोलो, टर्म बोलो, एक्सप्रेशन बोलो, मेरे अनुसार ज्यादा एक्सप्रेशन बोलना ठीक रहेगा। तो ऐसे ऐसे का डीसी निकालना है और निकालना नहीं है डियर, यहां निकला हुआ है, बस हमें वो प्रूव कर देना है। तो इसका डी डी एक्स ऑफ वाई या कहो कि ऐसे का डीसी हमें ये प्रूव कर देना है डियर। वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू वाई 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स। देख लो डियर, हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर अप टू इंफिनिटी, देन वी हैव टू प्रूव dy बाय dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो यहां जो लाना है बस वो लाया हुआ हमें प्रूव कर देना है डियर। तो जैसा कि मैं बोला डियर, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ना रूल नया है, सब कुछ पुराने तरीके से बनेगा, बस एक लॉजिक की जरूरत है। अब जब देखो डियर, यहाँ वो क्या लॉजिक है, ये लॉजिक मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट सुना होगा या कुछ नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। क्या है लॉजिक? हमारे पास कोई चीज अनंत है। अब लॉजिक सुनिए, लॉजिक से हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं डियर, याद रखना है। यहां के प्रॉब्लम को हम उस लॉजिक से, उस तर्क से, उस रीजनिंग से हम इसे पहले रिड्यूस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और तब डिफरेंशिएट करते हैं। तो लॉजिक से हम छोटा करते हैं। तो वो लॉजिक क्या है, वो रीजनिंग क्या है, वो तर्क क्या है? तो बहुत आसान सा तर्क है डियर, है ना। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास कोई चीज इतना है, इतना है, इतना है, वो काउंटलेस है, अनंत है, अपरिमित है, असीमित है, अथाह है, जैसा बोलो, अनंत है, अथाह है, अपरिमित है, असीमित है ना, इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, इतना है कि उसमें से अगर हम एक निकाल लेते हैं, उस अनंत में से एक निकाल लेते हैं, तो निकालने के पहले जितना था निकालने के बाद भी उतना ही रहेगा। इसी फंडा को समझना है। बिफोर टेकिंग आउट एंड आफ्टर टेकिंग आउट विल रिमेन सेम। निकालने के पहले उससे एक हमारे पास अथाह है, अथाह में से अगर एक निकाल लेंगे तो निकालने के पहले जितना था निकालने के बाद भी उतना ही रहेगा। इसी को अलग अलग टीचर, अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से इस बात को समझाने का ट्राई करता है। कोई बोलता है कि कुआं से, जैसे कुआं में बहुत पानी है, उससे 1 लोटा पानी निकालोगे तो 1 लोटा निकालने के पहले कुआं में जितना पानी है या जितना उसका पानी की गहराई है या जितना पानी है, 1 लोटा निकालने के बाद भी उतना ही पानी रहेगा। समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकालने के पहले और निकालने के बाद समुद्र के पानी की मात्रा में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 1 बाल्टी, 1 लोटा, 1 ड्राम, जो भी बोलो, 1 कंटर बोलो, आपके पास इतना मात्रा में है कि उसमें निकालने के पहले या निकालने के बाद उसके मात्रा में, उसके क्वांटिटी में
कोई फर्क नहीं आता है। और सबसे अच्छा उदाहरण तो हमें लगता है एक टीना बालू, एक टीना बालू में आप समझो कि बालू के कण, बालू के पार्टिकल, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है। एक टीना बालू में बालू जो कि पार्टिकल जैसा होता है, कण जैसा होता है, अगर बालू का एक कण निकाल लिया जाए, एक कण बस, हाँ यार एक बात याद रखना, यहाँ एक कण निकालना है, तो बालू का एक कण अगर एक टीना से निकाल लिया जाए तो बालू की मात्रा, उस टीना में जो बालू की मात्रा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक कण निकाल लेने से, एक कण, हाँ बस यही तर्क याद रखना है यार कि हम जितना है उसमें से एक निकालना है। तो एक टीना बालू में से बालू का एक कण अगर हम निकाल लेंगे तो टीना में बालू की मात्रा जितना पहले था वो निकालने के बाद भी उतना ही रहेगा। बस यही एक लॉजिक, यही तर्क का हम हेल्प लेंगे। निकालने के पहले जितना था निकालने के बाद भी उतना ही रहेगा। सो डियर, अब इसी लॉजिक को हम यहाँ लेने जा रहे हैं। अब जैसे देखो x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर, इस तरह से इन्फिनिटी है डियर। अब ये देखो ये पूरा किसके बराबर है? ये पूरा y के बराबर है डियर, ये पूरा y के बराबर है, ध्यान देना। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ x x x 3 ही है, दिखने में 3 है लेकिन इसके अंदर तो ऐसा तो अनंत है, अनंत है, इनफाइनाइट है, अथाह है, अपरिमित है, अनगिनत है और सीमित है ना। तो जा देखो तो ये पूरा कितना है y। अब उसमें से एक निकाल लेंगे डियर, लेकिन ये भी एक बात है, एक निकालना है और वो भी शुरू से निकालना है, एकदम याद रखना है डियर, एक निकालना है, फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना है। तो इतना में से जो अभी y के बराबर एक अगर मैं निकाल लूं डियर, तो अब जो बचेगा वो उतना ही बचेगा जितना पहले था डियर। यहां पर कभी कभी कोई स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज करता है, उनको लगता है कि ये 3 है, निकालने के बाद ये 2। माय डियर, ये डॉट डॉट का मतलब इतना है, उसमें दिखने वाला 3 है, इसके अंदर तो अनंत है। तो ये अभी अभी पूरा y है और उसमें से अगर मैं एक निकाल लूं तो निकालने के बाद ये उतना ही है जितना पहले था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक निकाला, निकालने के बाद ये उतना ही रहेगा जितना पहले था, पहले कितना था y, ऐसा हो गया। तो देखो डियर, ये इसी का सरल रूप है, याद रखना इसी का सरल रूप है। मैं फिर से इस बात को समझाना चाह रहा हूं। देखो यहां पर एक लॉजिक, एक फंडा लगा के हम ऐसे इनफाइनाइट सिमिलर टर्म और एक्सप्रेशन को हम रिड्यूस करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, शॉर्ट करते हैं, देन वी डिफरेंशिएट। और उसके लिए एक लॉजिक क्या लगाया, ये देखो x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर, इस तरह से अनंत है और ये अभी कितना है y, और इसमें से एक निकाल लेंगे, बट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो एक निकाल लिया। अब निकालने के बाद ये किसके बराबर है या फिर ये कितना है, तो ये उतना ही है जितना पहले था। तो ये ऐसा हो गया डियर, ऐसा हो गया है ना। तो देखो अब ये सब तर्क एग्जाम में लिखना नहीं है, ना ही मैं कभी किसी को, ना ही टीचर को इसको लिखाते हैं। बस ये तर्क इसी तरह से कहीं कहीं छोटा छोटा बात लिखा रहता है, इसी तर्क से इस तरह के प्रॉब्लम को हम रिड्यूस करते हैं। बट ये तर्क लिखते नहीं है, कुछ इसके बारे में कुछ नहीं लिखते हैं, सीधा हम यहाँ से लिख देंगे जी, यहाँ से सॉल्यूशन में तो लिखेंगे हेयर। हाँ यही हमारा सॉल्यूशन भी हो गया डियर, यही हमारा सॉल्यूशन भी हो गया। सिंस हाँ y है तो देयरफॉर, अब ये ऐसा हो जाएगा x टू दी पावर y, ऐसा हो गया डियर। देख लो ये सरल रूप में आ गया। अब ये तो क्वेश्चन कैसा हो गया, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल हो गया डियर, है ना। अब यहां से आप एक टर्म रहे तो मैं बोला था लॉग ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना डियर। चलो है ना, तो आप बताओ यहां से क्या हो जाएगा। ये हम टेकिंग लॉग क्यों लिया डियर, वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, याद होगा हम लोग इसके इस वीडियो के 2 वीडियो पहले हम लोग यही बना रहे थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें कैसा था वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, और वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल में एक टर्म रहे तो लॉग ज्यादा बेटर होता है। हाँ जब 2 टर्म होता है तो लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं डियर, है ना। तो यहां पर देखो, और वो प्रॉपर्टी कौन सा रहता था, a टू दी पावर b इज इक्वल टू a टू दी पावर b इंटू लॉग ऑफ a, ऐसा रहता था डियर, ऐसा रहता था। तो हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी तब लगाते हैं जब 2 टर्म रहता है। हालांकि हम इस प्रॉपर्टी को भी यहां लगा सकते हैं, लेकिन एक टर्म के लिए हम ये प्रॉपर्टी ने सीधा लॉग लेते हैं। तो यहां से कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ y,
लॉग ऑफ एक्स टू दी वाई टू दी पावर वाई, और इस सारे लॉग का बेस ई है डियर, इस सारे लॉग का बेस ई है। देख लो ऐसा है, लॉग ऑफ वाई लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर वाई। अब यहां से देखो जी, अब यहां पर लॉग का एक प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी नहीं, लॉग का और भी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिस नंबर का लॉग ले रहे उस पर पावर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है लॉग ऑफ एक्स। और अब देखो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और हाँ, अब यहां से चेन रूल चलेगा डियर, यहां से चेन रूल हम चलाएंगे, है ना। देखो हाँ, तो यहां से अगर हम ऐसा बोलें डीसी ऑफ वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रहा डीसी। ठीक है डियर, एक लाइन और आ सकता है, एक लाइन में और ले लेता हूं। देखो यहां से चेन रूल, लॉग का डीसी हम उसके नंबर के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हो जाएगा 1 बाय वाई, है ना, और डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा हो जाएगा डियर। और इधर हमारा क्या होगा, u इंटू भी, ये u रहा ये v रहा डियर, इधर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u दैट इज डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हो जाएगा डियर, प्लस फिर बोलो u कांस्टेंट दैट इज y कांस्टेंट एंड डीसी ऑफ v डीसी ऑफ log x विच विल बी 1 बाय x। ये रहा डियर, देख लो ये रहा हमारा, है ना। तो इधर हमने चेन रूल लगाया, इधर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, और अब यहां से डीसी निकालेंगे डियर। देखो हाँ, तो जहां जहां डी डी एक्स ऑफ वाई है, ये तो हमारा पुराना फंडा, जहां डी डी एक्स ऑफ वाई है सभी डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म को लेफ्ट साइड लाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे डियर। तो चलो यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं, देखो जी यहां टर्म है और यहां टर्म है, मन ही मन मैं इसको इस पूरे को इधर ले आया, मन ही मन में इसको पूरा इधर ले आ रहा हूं और एक साइड ला भी रहा हूं और कॉमन भी ले रहा हूं। अब चलो कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो तो इधर आ जाएगा 1 बाय वाई, और यहां क्या आ जाएगा डियर, लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, और राइट साइड कितना हो गया डियर, वाई बाय एक्स, ऐसा हो गया डियर, राइट साइड वाई बाय एक्स हो गया। ठीक है, हाँ देख लो। और अब यहां से बताओ, इसको एलसीएम ले लेते हैं, डीसी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा हो गया डियर। और यहां से बताओ, हाँ अब बताओ यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये डिवाइजर हमारा ऊपर जाके मल्टीप्लायर और ये न्यूमरेटर इधर आके डिवाइजर बन जाएगा, तो हो जाएगा x 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, ऐसा हो जाएगा डियर। देख लो ये रहा, और यही तो हमें प्रूफ भी करना था डियर। ये देखो मैच करो, वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है डियर, देख लो। तो डियर आश्चर्य है कि इस तरह का प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन एनसीईआरटी ना ही कोई एक्सरसाइज और ना ही प्रॉब्लम दिया है, लेकिन एग्जाम में पूछता है ये। ठीक है, हाँ तो देख लो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम को एक लॉजिक से हम इसे सरल करते हैं, रिड्यूस करते हैं, छोटा करते हैं। और वो लॉजिक क्या है कि हमारे पास कोई इतना है कि उसमें से अगर मैं एक निकाल लूं शुरू से, तो निकालने के पहले जितना है निकालने के बाद भी उतना ही रहता है। बस इसी लॉजिक के हेल्प से हम ऐसे को सिंप्लीफाई करते हैं, और जैसे सिंप्लीफाई करते हैं ये लगभग ये पुराना क्वेश्चन पर, पुराने टाइप के प्रॉब्लम पर ये कन्वर्ट कर जाता है। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, जो हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वहां देख लोगे डियर। लेक्चर नंबर मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन इस वीडियो के 3 वीडियो पहले जरूर होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वहां पर मैंने सारी बात बताया है। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल वाला डीसी कैसे निकालते हैं। ठीक है डियर, तो चलो इस तरह से और भी 2-4 लेकर के अपने आइडिया को, अपने कंसेप्ट को, अपने प्रॉब्लम के अंडरस्टैंडिंग को और सॉलिड करते हैं। ठीक है, लेता हूं दूसरा प्रॉब्लम।
हाँ डियर, मैं दूसरा प्रॉब्लम ले लिया हूं। देखो बोलता है इफ y इक्वल टू, इफ है, मैं यहाँ इफ छोड़ दिया हूं। इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स टू दी पावर रूट एक्स टू दी पावर रूट एक्स डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, y is equal to root x to the power root x to the power root x dot 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 up to infinity, then we have to prove dy by dx is equal to y square by x into 2 minus y into log of x। देख लो डियर, ये हमें प्रूव करना है डियर। तो कौन सा प्रॉब्लम है? ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? डीसी ऑफ सिमिलर इनफाइनाइट टर्म और एक्सप्रेशन, डीसी ऑफ सिमिलर। अब देखो ना, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स एक जैसा है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं? तो एक जैसा, एक तरह का, एक टाइप का अनंत पद वाला, अनंत व्यंजक वाले का डीसी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे डियर? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक लॉजिक से। लॉजिक क्या था? अनंत में से एक निकालेंगे। कहां से? तो शुरू से। चलो डियर, हाँ, निकालने के पहले ये टोटल कितना है डियर? ये टोटल है y, और अब एक निकालेंगे कहां से? फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक निकाला डियर, अब निकालने के बाद ये उतना ही होगा जितना पहले था। सो देयरफॉर बिना कोई कारण लिखे, बिना कोई रीजनिंग मेंशन किए, बिना कोई कारण बताए, हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू रूट एक्स टू दी पावर y। ऐसा हो गया डियर, देख लो। अब फिर से वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल आ गया, तो झट से आप क्या करो? हाँ, झट से आप इसको, अब देखो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल आ गया, तो लॉग ले लेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, तो यहां से क्या हो जाएगा डियर? और राइट साइड हो जाएगा लॉग ऑफ रूट एक्स टू दी पावर y। और अब यहां पर डियर मैं एक साथ प्रॉपर्टी भी लगा देना चाह रहा हूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड एंड यूजिंग प्रॉपर्टी। एंड यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो एक साथ छोटा छोटा काम मैं कर रहा हूं, एक साथ लॉग भी ले लिया और अब इसको, इसमें प्रॉपर्टी भी लगा दिया, प्रॉपर्टी भी, इसमें प्रॉपर्टी भी लगा दिया, ये पावर आगे प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम इसको हटा देंगे डियर। और अब देखो, अब यहां से बहुत आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब बताओ डियर, यहां से क्या होगा? डीसी ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डीसी ऑफ वाई इंटू लॉग ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अभी अभी जैसा बताया डियर, हम लेफ्ट साइड क्या करेंगे? लेफ्ट साइड इसमें चेन रूल लगाएंगे और राइट साइड प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इधर चेन रूल से क्या हो जाएगा डियर? लॉग का डीसी पहले उसके नंबर y के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि लॉग का डीसी हमेशा उसके नंबर के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं। तो हो जाएगा 1/y, और फिर y का डीसी x के रिस्पेक्ट में ऐसा हो गया। और इधर डियर ये हो गया u और ये हो गया हमारा v। इधर हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u दैट इज डीसी ऑफ y, ddx ऑफ y प्लस u कांस्टेंट दैट इज y कांस्टेंट, और डीसी ऑफ v दैट इज डीसी ऑफ लॉग ऑफ रूट x। तो यहां पर डायरेक्ट डियर मैं चेन रूल लगा रहा हूं, डीसी ऑफ लॉग ऑफ रूट x को अगर x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आप समझिए कि इस लॉग को पहले इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करूंगा 1/√x, और फिर रूट x को x के रिस्पेक्ट में, जैसे यहां पर log y को पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर y को x के रिस्पेक्ट में, उसी तरह से log रूट x को उसके नंबर रूट x के रिस्पेक्ट में, और रूट x को x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो डियर 1/2√x ऐसा हो जाएगा डियर। तो डीसी कंप्लीट। अब रही बात उसको अरेंज करने की, तो फिर मैं बताया कि जहां जहां ddx ऑफ y है, जैसे यहां है, यहां है, ये सब को इधर ले आऊंगा, है ना, यहां से यहां तक पूरे को, और इधर ला करके कॉमन भी ले लेंगे। एक साथ दो काम करेंगे डियर, और बड़ा आसानी से हो जाता है ये। चलो ऐसा दिख तो रहा है, चलो दिखना चाहिए, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं मैं। दिख रहा है। और अब बताओ यहां से क्या 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 कॉमन आएगा? यहां बचेगा 1 - y
और यहां क्या बचेगा, log ऑफ रूट एक्स। ये देखो डियर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और राइट साइड क्या बचा हमारा, y बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स, 2 रूट एक्स हो गया डियर, ऐसा हो गया है ना। देख लो तुम, ठीक है, दिख तो रहा है। हाँ 1 बाय, थोड़ा ऊपर अगर मैं कर दूँ, y बाय रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स और 2 तो 2x हो गया डियर, ये रहा। बस अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे डियर। तो थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, देख लोगे यहाँ से, है ना। चलो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो dy बाई डी एक्स। अब अगर एलसीएम अगर ले लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ रूट एक्स बाय वाई, ऐसा हो गया डियर, है ना। ओफ, बहुत टेढ़ा हो गया, ठीक है। चलो फिर से ले लेता हूँ, ऐसा dy बाई डी एक्स। हाँ यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम अगर लूँगा तो ये हो गया y, 1 माइनस वाई इंटू, ऐसा हो गया डियर ये। और उधर क्या बचा, ऐसा हो गया। और उधर क्या बचा डियर, उधर हमारा यही बचा y बाय 2x। और अब लास्ट में क्या करेंगे, ये देखो इधर जो डिवाइजर है वो मल्टीप्लायर बनेगा, और ये जो मल्टीप्लायर है वो डिवाइजर बन जाएगा डियर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक तरह से, और ये जो मल्टीप्लायर वो डिवाइजर बनेगा। और यहां हो गया 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ रूट एक्स, ये देखो, ठीक है। अब जरा अगर आंसर मिलाया जाए तो थोड़ा आंसर हमारा वेरी करता है, आंसर हमारा वेरी कर रहा है। अब ये कोई बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है, मैं आपको वहां तक पहुंचा देता हूं, बट आप चाहो तो इसको यहीं तक रख सकते हो, फिर भी मैं वहां तक पहुंचा देता हूं। देख लो, 2 को अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, देख लो, 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो x को रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 हो जाएगा माइनस 2y इंटू। और अब देखो डियर, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, जिस नंबर का लॉग, ये x का रूट x का हम लॉग ले रहे हैं, तो ये रूट हमारा पावर है, ये आप ऐसा समझो लॉग ऑफ रूट x, और ये हो गया ऐसा लॉग ऑफ x टू दी पावर हाफ डियर, ऐसा हो गया। ये देखो रूट एक तरह का पावर है, और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग ये पावर आ गया के प्रोडक्ट बन जाएगा डियर। रूट का मतलब हाफ पावर, और जिस नंबर का लॉग लेते हैं उस पर पावर हाफ है, और ये पावर आ गया के प्रोडक्ट बन जाएगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी अभी भी यहाँ यूज किया हम लोगों ने, यहाँ यूज किया है। तो इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 लॉग ऑफ एक्स, ये देखो। और अब ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा डियर, ठीक है। अब यहां से वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू 2 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा डियर। देखो यहां से मैं अगर थोड़ा इसको मिटा दूं या इधर कर दूं, देख लो इधर, तो हो गया वाई स्क्वायर बाय एक्स 2 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये रहा डियर हमारा, है ना। और यही तो हमारा एम भी था, वाई स्क्वायर बाय एक्स इंटू 2 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो डियर आप चाहो तो यहाँ तक भी रख सकते हो, है ना। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगाया है, लॉग का प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है जो हमेशा यूज होते रहता है डियर। तो देखो, तो सबसे पहला काम सिंप्लीफाई किया, तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और मैं लेता हूँ ताकि आपके आइडिया और भी क्लियर हो जाए। याद रहे डियर, ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चले जाता है। इधर के बाद जरा भी प्रॉब्लम है तो मैं बोला कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कह के मैंने 3 वीडियो बनाया, तीनों वीडियो देखने से और भी क्लियर हो जाएगा ये। तो लेता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ डियर, तो मैं एक तीसरा क्वेश्चन ले लिया हूं। इफ y इज इक्वल टू a टू दी पावर x टू दी पावर a टू दी पावर x टू दी पावर डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, जैसा कि हेडिंग ही था हमारा, सिमिलर इनफाइनाइट टर्म और एक्सप्रेशन, और तब इसका डीसी को हमें प्रूव कर देना है y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y बाय
x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई, x इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई डियर, देख लो। तो चलिए जैसा कि अभी जो प्रॉब्लम बना, जो दो प्रॉब्लम बना है उस प्रॉब्लम से हमें पता चल गया कि सबसे पहला काम इसे एक लॉजिक के हेल्प से यानी एक रीजनिंग के हेल्प से हम इसे सॉर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो चलो अब देखो डियर, a टू दी पावर x टू दी पावर a टू दी पावर x, ये पूरा अभी अभी कितना है, किसके बराबर, y के बराबर। अब इसमें से देखो जी डियर, यहीं पर इस क्वेश्चन में एक नया बात बताना है। मैंने बोला एक टर्म निकालना है, कहां से, शुरू से। तो एक टर्म किसको बोलते हैं डियर, एक टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब हो गया इस प्रॉब्लम में आकर के। एक टर्म निकालना है वो भी फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक टर्म किसको बोलेंगे, तो डियर देखो, शुरुआत जिससे हो रहा है वैसा ही दोबारा जहां से आ जाए, शुरुआत ए से हो रहा है वैसा ही दोबारा जहां से आ जाए उससे पहले तक को एक टर्म बोलते हैं। शुरुआत हो रहा है ए से और ए जहां दोबारा आ जाए उससे पहले तक, जिससे शुरू हो वैसा ही दोबारा आ जाने से उससे पहले तक को हम एक टर्म बोलेंगे और उसी को निकाल लेना है डियर। तो देखो शुरुआत ए से हो रहा है तो ये दोबारा कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ये पहला है, ये दोबारा है, इसी तरह से यहां तिवारा होगा, तिवारा होगा, इसी तरह से पहला दोबारा तिवारा, इस तरह से। तो एक टर्म निकालना है डियर, एक टर्म, ये पूरा अभी हमारा y के बराबर है और एक टर्म निकाल लिया। अब निकालने के बाद ये पूरा, ये निकालने के बाद ये पूरा, ये वही होगा जो पहले था, और पहले कितना था डियर, y। तो डियर देखो यहां से क्या करेंगे हम लोग, अब y इक्वल टू a टू दी पावर x इन टू दी पावर y, ऐसा हो जाएगा डियर। एक टर्म निकालना है, शुरू से निकालना है, लेकिन एक किसको बोलेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, a टू दी पावर x, a टू दी पावर x, a टू दी पावर x, x इस तरह से इन्फिनिटी, और ये अभी अभी किसके बराबर है, y के बराबर है डियर। देखो ऐसा है, ठीक है। अब एक किसको बोलेंगे, एक निकालना है फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन एक किसको बोलते हैं, तो मैं एक के लिए बताया कि जिससे शुरू हो रहा है वैसा ही दोबारा आ जाए, जैसे यहां दोबारा आ गया, तो जिससे शुरू हो रहा है वैसा ही दोबारा आ जाए उससे पहले तक को एक बोलेंगे। फिर ये तिवारा हो गया, उससे पहले तक को हम ऐसा दो बोलेंगे। तो डियर हमें तो एक ही निकालना है, एक निकाल दिया। बस याद रखना है जिससे शुरू वैसा ही दोबारा आ जाए तो उससे पहले तक को एक बोलेंगे। तो ए से शुरू, ए आ गया तो उससे पहले तक को एक, और ये निकाल लिया डियर। निकालने के बाद ये वही है जो पहले था, y, तो हो गया a टू दी पावर x टू दी पावर y। डियर इस बात को समझ लेना है, आगे भी एक दो क्वेश्चन इस बात को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको बनाता हूं और एक दो क्वेश्चन हम लोग इस तरह कर लेंगे तो एक टर्म वाला कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा डियर। तो चलो अब रहा वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, तो टेकिंग log and using property, taking log and using their property, ठीक है जी। अब ज्यादा वर्ड नहीं लिखना, ज्यादा भाषा नहीं लिखना है, बोथ साइड तो समझ लेना, अब नहीं भी लिखूंगा तो भी है। और यहां से बताइए log ऑफ y, और फिर बताओ डियर log ऑफ a टू दी पावर x टू दी पावर। तो डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी लगा देता हूं डियर, नंबर है हमारा a, ये सारे लॉग का बेस है e, नंबर है a और इस पर पावर है x टू दी पावर y, तो ये आगे आके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं अभी कर दे रहा हूं या यहीं पर हम कर देता हूं ना, चलो देखो तो ऐसा डियर, ऐसा हो गया, ऐसा देख लो। तो यही टर्म यहां लिखना था, बट समझाने के लिए मैंने इसको यहां लिख दिया है डियर, समझ लोगे है ना। अच्छा डियर अब देखो, तो अभी भी यहां पर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, अभी भी यहां वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। सो वी हैव टू टेक वंस मोर लॉग, फिर से एक बार लॉग लेना पड़ेगा फिर से, क्योंकि अभी भी वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। तो अगेन टेकिंग लॉग, अगेन टेकिंग लॉग and using property of log and using property of log, है ना, using property of log। अब बताओ डियर यहां से क्या हो जाएगा, log of y, ऐसा हो गया। अब जरा यहां देखो log of, देख लो log of x टू दी पावर y इंटू log of a, देख लो यहां,
ठीक है। और अब हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी यहीं पर, इधर नहीं तो इधर लगा लेते हैं। अब जब बताओ कि ये वाला प्रॉपर्टी log m इंटू एन के लिए हम क्या लिखते हैं डियर, log m प्लस log n, ऐसा लिखते हैं डियर। log m इंटू एन, तो log m प्लस log n लिखते हैं ना। तो ये रहा हमारा m, ये डियर हमारा m है, ये m है और ये हमारा n है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे डियर, तो लिख देंगे log x टू दी पावर y प्लस log ऑफ log a, ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो। और हम यहीं पर एक और प्रॉपर्टी लगा देना चाह रहे हैं डियर, दोनों प्रॉपर्टी एक साथ लगा देना चाह रहे हैं। तो ये log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो m के रोल में x टू दी पावर y है, दिस इज m प्लस log n, और जिस नंबर का log लेते हैं उस पर पावर है, ये पावर आ गया कि प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यहीं पर कर देना चाह रहा हूं, ऐसे कर देना चाह रहा हूं डियर, ऐसे ऐसे देख लो। तो log ऑफ y इज इक्वल टू y इंटू log ऑफ x, ऐसा करके डियर। तो यहां पर मैंने दो प्रॉपर्टी एक साथ लगाया है, एक ये वाला प्रॉपर्टी और जिस नंबर का log ले रहे उस पर पावर है वो प्रोडक्ट, ये वाला प्रॉपर्टी। अब डियर यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x डियर, ठीक है। अब देखो नीचे जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं डियर, ठीक है, देख लो, है ना। हाँ, इधर जो भी किया है वो बस सरल करने के पर्पज से लॉजिक का यूज किया और लॉग लगाया हूं, लॉजिक का यूज किया। लेकिन डियर याद रखिए उस लॉजिक को हम जरा भी चर्चा नहीं करते हैं, किस राइटर ने नहीं किया है, ये समझ लो ये कैसे हुआ, तो वो लॉजिक सबके दिमाग में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलो यहां से देखो, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। अब जरा बताओ डियर इसको, यहां से log of y with respect to x, और राइट साइड क्या हो जाएगा डियर, y इंटू log of x with respect to x प्लस फिर यहां से क्या हो जाएगा डियर, log of a विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा हो गया डियर, देख लो, विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां भी टेढ़ा हो जाता है, ऐसा हो गया डियर, देख लो। अब ये सीधा सीधा लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, तो डियर यहीं से देखो, अब चेन रूल लगेगा। तो लॉग का डीसी सबसे पहले याद रहेगा, लॉग का डीसी हम किसके लिए जानते हैं, तो जो लॉग का नंबर होता है उसके लिए जानते हैं। तो इस लॉग का नंबर ये log y है, तो सब ओफ माय गॉड, इस लॉग को पहले इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। इस लॉग को इसके नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डियर ये हो जाएगा 1 बाय log ऑफ y, और log y को फिर y के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे डियर तो 1 बाय y, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx। देख लो डियर यहाँ चेन रूल लगा है। अब ये सब बात अगर जिसको परेशानी हो रहा है तो चेन रूल शुरू में फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला बात को कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि log का डीसी पहले उसके नंबर के रिस्पेक्ट में, तो इस log का नंबर ये हुआ, तो इस log को पहले इसके रिस्पेक्ट में, इस नंबर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा। फिर इस log को इसके नंबर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा। फिर y को अंततः x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा। और राइट साइड में आ जाओ डियर, राइट साइड तो हमारा यहाँ चेन रूल लगेगा, यहाँ चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल, चेन रूल तो यहां लगा, इधर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट dc ऑफ u दैट इज dy बाई dx प्लस u कांस्टेंट दैट इज y कांस्टेंट dc ऑफ v दैट इज dc ऑफ log x which is 1 by x, and now it is a constant, a constant है डियर, a constant, तो log a भी कांस्टेंट, a कांस्टेंट तो ये भी कांस्टेंट, और इसमें अगर log लगा लोगे ये भी कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट का log भी अगर कांस्टेंट होता है, सो dc ऑफ कांस्टेंट इज 0, dc ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है डियर, अब बताओ अब क्या करना है, अपना कैलकुलस तो अपना बारी खत्म हो गया, कैलकुलस की बारी खत्म, अब इसको सरल करना है। तो देखो सरल करने वाली बारी है, तो यहां से बोलो इसमें dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx है, इस पूरे को हम इधर से इधर ले आएंगे, मन ही मन इधर लाके हम dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, ये रहा dy बाई dx, और यहां से क्या बचेगा डियर, तो 1 बाय y
log y, इधर से क्या आएगा डियर, ये रहा log ऑफ x, ऐसा हो गया। dy बाई डी एस का ये कॉफिशिएंट और इस dy बाई डी एस से कॉफिशिएंट, और राइट साइड क्या बच रहा डियर, राइट साइड y बाई x, ऐसा हो गया। तो यहां एक बार मैं पहले एलसीएम ले रहा हूं डियर, देखो हाँ, तो यहां से हो गया dy बाई dx, और यहां से एलसीएम, यहां से एलसीएम ले रहा हूं डियर, तो देखो तो y इंटू लॉग ऑफ y, और ये y इंटू लॉग ऑफ y यहां आ जाएगा डियर, तो 1 माइनस y इंटू लॉग x, पहले लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ पहले से हमारा लॉग ऑफ x है, ये रहा डियर, ठीक है, देख लो लॉग ऑफ, और इधर क्या बचा डियर, y बाई एक्स बचा, ऐसा हो गया, ठीक है। बस अब क्या करना है डियर, तो यहां से आसान है, यहां से क्या हो गया, ये जितना ये डिवाइजर इधर मल्टीप्लायर, और ये ऊपर का न्यूमरेटर जो मल्टीप्लायर है वो डिवाइजर बनेगा, और आंसर हमारा लगभग आने के पर है। तो यहां से बताओ dy बाई डी एक्स, देख लो डियर, डिवाइजर बनेगा मल्टीप्लायर, डिवाइजर बनेगा मल्टीप्लायर, तो y इंटू वाई लॉग ऑफ y, और इधर क्या हो गया डियर, और x पहले से नीचे में है, और ये न्यूमरेटर हमारा इधर जाकर के जो मल्टीप्लायर वो डिवाइजर बनेगा, 1 माइनस, थोड़ा सजा के लिख देता हूं डियर, y जैसा कि वहां है y इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ y, देख लो डियर। और डियर इसी को अगर y इंटू वाई को मैं ऐसा लिख दूं y स्क्वायर, तो हमारा एम, हमारा आंसर, हमारा जो प्रूव करने वाला फंडा था वो फंडा हमारा क्लियर हो गया। देख लो y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ y बाय x इंटू 1 माइनस y इंटू लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ y। सो डियर इसमें क्या हुआ, 2 बार लॉग लेना पड़ा था डियर, इसमें 2 बार, और इसमें एक बात सीखा कि एक टर्म किसको कहा जाता है डियर। हाँ, तो कई बार एक टर्म आपको डिसाइड करने में परेशानी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि एक टर्म का क्या इंपॉर्टेंस है डियर। हाँ डियर, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया हूं, और क्वेश्चन क्या है, if x is equal to e to the power y plus e to the power y plus e to the power y plus dot 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 up to infinity, then prove that dy by dx is equal to 1 minus x by x, dy by dx is equal to 1 minus x by x, ये प्रूव करना है डियर। देख लो, तो अब इसी को सबसे पहला काम किया, क्वेश्चन तो पहचान में आ गया कि ये डीसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज या सिमिलर ऑफ इनफाइनाइट टर्म और एक्सप्रेशन है, और सबसे पहला काम कि इसे हम एक लॉजिक से हम इसे रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं उस लॉजिक से। तो लॉजिक क्या था डियर, पूरे को हम x माना है, यहाँ पर x है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ये दिया हुआ है, माने नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन दिया है। इफ x इज इक्वल टू दिस देन वी आर टू प्रूव, तो ये पूरा भी किसके बराबर है, x के बराबर है डियर। अब इसमें से एक निकालेंगे डियर, एक, तो वही एक को मैं समझा रहा हूं, एक किसको बोलते हैं, तो जहां से शुरू हो रहा है वैसा ही दोबारा अगर आ जाए तो उससे पहले तक को हम एक बोलेंगे, और वही एक निकाल लेना है डियर, ठीक है। तो चलो देखो, तो ये देखो अब शुरू हो रहा है डियर ई से, ऐसा ही दोबारा यहां है, ये तिबारा है, इसी तरह से चौबारा और अनंत टाइम तक चला जाएगा डियर, है ना, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड, इस तरह से। और मैं क्या बोला, एक निकालना है डियर, एक शुरू से, लेकिन एक किसको बोलते हैं, तो एक के लिए देखो क्या करना है डियर, हाँ, एक के लिए क्या करना है ध्यान दो। तो शुरू हो रहा है ए से, ऐसा ही दोबारा जहां आ गया वहां से पहले तक को, वहां से पहले तक को, वहां से पहले तक को, देख लो ई, तो दोबारा ई है, ई शुरू हो रहा है ई से, तो जैसे दोबारा ई शुरू होगा उससे पहले तक को हम एक मान लेंगे, एक, और बाद बाकी ये वही होगा जो पहले था, ठीक है। तो चलो डियर यहां से देखो क्या है, e टू दी पावर y, और देखो प्लस प्लस होगा डियर, प्लस प्लस शुरू हो रहा ई से, मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर y प्लस
इस तरह से चला गया, और ये सब किसके बराबर है? एक्स के बराबर है डियर। तो शुरू हो रहा ई से, दोबारा ई आ गया तो उससे पहले तक को एक बोल देंगे, तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर वाई प्लस, देखो अब ये जो बचा ये वही है, ये वही है जो पहले था, ये एक्स। ऐसा सोचना है डियर। एक किसको बोलते हैं वही समझना है। तो मैं इसके लिए बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, शुरू जिससे हो रहा वैसा ही दोबारा आ जाए तो उससे पहले तक को एक बोलते हैं, और इसको निकालिए, और निकालने के बाद जो बचेगा वो वही होगा जो पहले था। ठीक है, तो ठीक है, ये वाला बात यहां लगा देंगे डियर, देख लो अब, है ना। तो ये सरल हो गया, और यहां से हम लोग बहुत आसानी से, अब देखो ये तो एक्सपोनेंशियल है, लॉग ले भी सकते नहीं भी ले सकते यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल है डियर, और एक्सपोनेंशियल का डीसी आता है, तो विदाउट टेकिंग लॉग, यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं समझ। और अगर लॉग ले भी लोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लॉग ले लेने से भी ठीक है, नहीं भी लेने से ठीक है, लेकिन लॉग जनरली लेते कहाँ है? जहां वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो ना, यहाँ तो ऐसा तो नहीं है डियर। और मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉग लेने से भी कोई गड़बड़ नहीं होगा, लॉग ले भी सकते हो, वही बात आएगा। तो चलो, जब बिना लॉग लेके ही हो सकता है तो हम बिना लॉग ही से कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां देखो ई टू दी पावर वाई प्लस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। हाँ चलो, अब यहां तो डियर ये 1 हो गया। हाँ, राइट साइड चेन रूल लगेगा। एक्सपोनेंशियल का डीसी हम उसके पावर के लिए करते हैं, जैसे लॉग का डीसी हम उसके नंबर के लिए, तो एक्सपोनेंशियल का डीसी उसके पावर के लिए। तो हम इस एक्सपोनेंशियल को पहले इसके पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ई टू दी पावर वाई प्लस एक्स होगा, और फिर अब वाई प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे डियर। तो यहां के बाद सम रूल ऐसा हो जाएगा, यहां के बाद सम रूल ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो। ठीक है, देख लो पहले, है ना, लॉग लेंगे तो भी वही आएगा, और नहीं लेने से भी वही आएगा डियर। तो हमने पहले एक्सपोनेंशियल को इसके पावर के रिस्पेक्ट में किया, अब फिर पावर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यही होगा, और ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है डियर। और अब यहां से देखो 1, इसको इससे गुना कर देंगे तो ई टू दी पावर वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको इससे गुना कर दो। और डियर यहीं पर एक बात बताना चाह रहा हूं, देखो ना, थोड़ा ये आगे चल करके क्या सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, अभी सरल कर लेते हैं। जब ध्यान से देखो, आंसर कितना छोटा फॉर्म में है, आंसर में कहीं वाई नहीं दिख रहा है, तो वहां भी एक, वहां से कुछ इशारा मिल रहा है डियर, उस इशारे को समझना है थोड़ा सा। हमें जो प्रूव करना है उसमें कहीं वाई नहीं है, सब जगह एक्स, और बहुत छोटा रूप में हमें प्रूव करना है। तो हम यहीं पर इसको छोटा कर देते हैं ना, देखो ना, अरे ये देखो, ये यही है, यही है, यही। तो यही चीज यहां है हमारा, ये पूरा एक्सप्रेशन यहां है, और इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्स, एक्स। हाँ, ये देखो डियर, ये देखो, और हम लिख देंगे, चलो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो यहां इसकी चर्चा कर देंगे। दिस केम फ्रॉम फर्स्ट, ये 1 से आ गया डियर, देख लो ये 1 से आ गया। और अब एक्स को सबसे गुना कर दो, एक्स को इससे गुना करोगे और एक्स को 1 से गुना कर दोगे, ये हो गया एक्स, ऐसा डियर। और अब देखो तो यहां के बाद से बड़ा आसान हो गया, ऐसा हो गया डियर। एक्स को इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स, ऐसा हो गया। और अब यहां से तो बहुत आसानी से हम इसको प्रूव कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाय एक्स, ये रहा डियर, देख लो ये रहा, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा बात डियर, कि कभी कभी हम इसका इक्वेशन का दोबारा प्रयोग करते, ये भी चौकन्ना रहना, ये भी ध्यान देना है। और ये बात थोड़ा हमें जहां प्रूव करना है वो हमें थोड़ा इशारा करता है डियर, थोड़ा इशारा करता है, इस इशारे को समझना है ना। तो चलिए एक और प्रॉब्लम लेता हूं मैं, यही 1 टर्म समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, उसको लेता हूं मैं। हाँ डियर, तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूं, और आज का ये 5वां क्वेश्चन है। समय मिला तो एक और बता देंगे। देखो तो, इफ y इज इक्वल टू
रूट ओवर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर लॉग ऑफ एक्स प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। जैसा कि हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम है। डीसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म और इनफाइनाइट एक्सप्रेशन, और तब हमें इसका dy बाय डी एस प्रूव कर देना है। देन प्रूव दैट dy बाय डी एस इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू 2y माइनस 1। अब डियर फिर वही बात, चलो यहीं से सॉल्यूशन शुरू है। सिंस ये रहा, अब फिर मैं बात डियर, सबसे पहला काम इसे सरल करना एक लॉजिक से। और लॉजिक क्या बोला कि एक टर्म निकालिए शुरू से, एक टर्म शुरू से। और एक टर्म किसको बोलेंगे डियर? अभी मैं बता रहा था एक टर्म किसको बोलते हैं। तो जिससे शुरू हो रहा है डियर, देख लो शुरू किससे हो रहा है? शुरू हो रहा है रूट से, रूट से, रूट से, रूट से। दोबारा रूट आ रहा है, ये तिवारा रूट आ रहा है, तिवारा रूट। ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। और जैसे ही जिससे शुरू हो, जैसे पिछले वाला में किससे शुरू हो रहा था? ई से शुरू हो रहा है, ई। जैसे ही दोबारा ई आया उससे पहले तक को हमने 1 मान लिया और उसी को निकाला। यहां शुरू हो रहा है रूट से, तो इसको अगर हम यहां से काउंट करें तो जैसे ही रूट आया तो उससे पहले तक 1 हो गया डियर। और तब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये वही है जो पहले होगा। एक निकाल लेंगे डियर, एक कहां से? शुरू से। लेकिन एक किसको बोलते हैं? तो जिससे शुरू होता है वैसा ही दोबारा अगर आ जाए तो उससे पहले तक को 1। तो डियर रूट से शुरू हो रहा है, रूट्स जैसे ही आया उससे पहले तक को 1 बोलेंगे। और तब मैं उसको निकालने जा रहा हूं डियर, देख लो y। और यहां से हो गया, तब उसको निकाल लिया। रूट सहित निकलेगा ना, रूट सहित निकलेगा, रूट सहित प्लस रूट सहित निकलेगा ना, एक निकाल लिया। और अब निकालने के बाद, निकालने के पहले, निकालने के बाद सेम, यही तो लॉजिक है। बिफोर टेकिंग आउट एंड आफ्टर टेकिंग आउट। तो निकालने के पहले जितना है, जितना था y, तो निकालने के बाद भी उतना ही रहेगा डियर। बस ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहीं पर कई बार स्टूडेंट मिस करता है। इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन बता करके ये बताने का ट्राई कर रहा हूं कि एक टर्म किसको बोलोगे और उसे कैसे तुम सिंप्लीफाई करोगे। तो जिससे शुरू वैसा ही दोबारा आ जाए तो उससे पहले तक को 1। तो देखो जी, रूट से शुरू, रूट से पहले तक आ गया और ये रूट सहित आएगा। तो बचा जो निकालने के पहले अगर y है तो एक निकालने के बाद ये वही होगा जो पहले था, पहले y था डियर। ठीक है, हाँ लॉजिक है। समुद्र से एक लोटा पानी निकालो, एक बाल्टी पानी निकालो। अरे समुद्र से एक लोटा, बाल्टी, एक कंटर, ड्राम निकालो। निकालने के पहले भी वही रहेगा जितना निकालने के बाद रहता है। ठीक है, तो चलो तो अब यहाँ से, और हो सकता है कि इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो थोड़ा और भी इजी हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करने पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और डियर यहां से देखो तो अब बिना लिखे बताओ वाई स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूं एक बार, वाई स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहां से लॉग एक्स प्लस वाई। चलो ये रहा डियर, देख लो ऐसा करके, ऐसा। हाँ अब बताओ यहां से चेन रूल, स्क्वायर है तो पहले जब भी स्क्वायर, जब भी पावर कांस्टेंट रहेगा तो अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक का डीसी उसके बेस के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर को उसके बेस वाई के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर को उसके बेस वाई के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 2y, और फिर y को अगर करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब यहां से देखो सम रूल, लॉग x को उसके नंबर x के रिस्पेक्ट में तो 1 बाय एक्स, और y को x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स हो गया डियर। अब तो ये तो बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स एक जगह कलेक्ट कर लो यहां से तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये रहा हमारा 2y, इधर आएगा तो -1। तो एक साथ दो छोटे छोटे काम को कर रहे हैं, और इधर क्या बचा डियर, 1 बाय एक्स बचा। और यहां से तो फट से आ गया, ये देखो, देखो dy बाई डी एक्स कितना हो गया डियर, ये इधर जाके डिवाइडर बन जाएगा 1 बाय, ऐसा हो गया x, ऐसा हो गया डियर x 2 बाय -1। ये देखो, तो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस स्टूडेंट यहीं पर कई बार कंफ्यूज करता है, परेशान होता है। तो एक टर्म के बारे में समझना है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं डियर, एक टर्म समझाने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा वो। हाँ डियर, तो इस कंसेप्ट में समझाने के लिए मैं एक और आखिरी क्वेश्चन लिया हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो क्या है, इफ, यहां पर इफ लिखा हुआ है, इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स
प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। चैप्टर का नाम ही था डीसी ऑफ इनफाइनाइट टर्म और सीरीज और एक्सप्रेशन। और तब ऐसे का dy बाई ds क्या प्रूव करना है, y बाय 2y माइनस एक्स। तो पहला काम क्या करते हैं डियर, एक लॉजिक से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। लॉजिक क्या है कि अनंत से, लॉजिक ये है आपके पास कोई अनंत, अथाह, अपरिमित, असीमित, अनगिनत अगर है तो उससे अगर एक निकालोगे तो निकालने के पहले जितना था निकालने के बाद भी उतना ही रहेगा। यही लॉजिक यहां लगाते हैं डियर, यही तर्क, यही रीजनिंग लगाते हैं। तो चलो x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x ऐसा ऐसा करके अनंत है और ये टोटल किसके बराबर है, y। और अब उसी लॉजिक से एक टर्म निकालते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। एक किसको बोलते हैं, इसी बात को मैं समझा रहा हूं डियर तभी से। एक क्या, तो देखो शुरू किससे हो रहा है, x से। जैसे ही दोबारा शुरू होगा उसी से जिससे शुरू हो रहा है तो वहां से पहले तक को एक बोलेंगे। ये हो गया तिबारा, लिखने का मैं लिख दिया, ये हो गया 4th टाइम, है ना जी। तो एक निकालना है, लेकिन एक किसको बोलेंगे, तो इसी की तैयारी, सॉरी इसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक किसको बोलते हैं, तो जिससे शुरू उसी से दोबारा शुरू हो जाए तो उससे पहले तक को एक। तो देखो ऐसे आया, यहां से पहले तक को एक, और ये वही है डियर जितना पहले था। देख लो शुरू हो रहा है x से, तो x जैसे आया उससे पहले तक को एक, बचा हुआ ये एक निकाल लेंगे। निकालने के पहले अगर y है तो निकालने के बाद भी y ही रहेगा। देयरफॉर यहां से कितना हो जाएगा डियर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। बस हो गया डियर, बस हो गया। देख लो ये हो गया हमारा सरल। और अब यहां से डिफ्रेंशिएट कर दो। चलो यहां से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी तो एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम ले लो, वो भी बात वही होगा। चलो एलसीएम ले लेता हूं। देखो यहां से एलसीएम लेने से तो हमको लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही एक्स वाई आ जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे ही ले लो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये रहा dy बाई डी एक्स, यहां से हुआ dy बाई डी एक्स। और राइट साइड कितना हो गया डियर, x का डी से x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, हाँ अब जब देखो तो इसका डी से डियर एक बार फिर मैं लिख देता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। ये रहा डी सी ऑफ 1/y विथ रिस्पेक्ट टू x। और इधर का डी से क्या होगा डियर, ये देखो इधर का तो यही रहेगा, इधर 1 हो जाएगा। और 1/y को पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर, चेन रूल चेन रूल चेन रूल। 1/y को पहले y के रिस्पेक्ट में -1/y स्क्वायर, और फिर y को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx। ऐसा हो जाएगा डियर, देख लो ऐसा, ठीक है। तो चलो यहाँ से dy बाई dx वाले टर्म को एक जगह कॉमन लेते हैं। यहाँ dy बाई dx है, यहाँ dy बाई dx है, देख लो दोनों dy बाई dx एक जगह ले आते हैं, है ना। और चलो यहां से हो जाएगा 1, ये प्लस हो जाएगा डियर, और बचा यहाँ 1, ये रहा हमारा, ठीक है। चलो 1/y स्क्वायर, यहाँ से 1/y स्क्वायर। अब देखो लाना क्या है डियर, लाना है y बाई, इसमें x भी शामिल करना है, इसमें x शामिल करना है। तो अब x कैसे शामिल होगा डियर, तो x शामिल करने के लिए यहाँ से हमें 1/y का वैल्यू 1 माइनस y माइनस x लेना पड़ेगा, देख लो, है ना। हमें तो लगता है कि यहीं पर थोड़ा सा कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता, प्रोडक्ट रूल। सुनो ना डियर, यहाँ से भी ला सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, मुझे लगता है कि थोड़ा इसे ऐसे कर देना चाहिए, इससे जल्दी बनेगा। ये थोड़ा सा लॉन्गर प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा लॉन्गर प्रोसेस, मैं यहीं पर इसको ऐसा कर दे रहा हूँ। चलो एलसीएम ले लेता हूँ ऐसा, xy प्लस 1y, इससे हमें लगता है कि थोड़ा जल्दी हम आंसर पर पहुँचेंगे। हाँ अब रहा यहाँ से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ से बोलो तो देखो तो, हाँ यहाँ से हो जाएगा dy स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। ऐसा डियर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा नीचे जगह बचता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग टू y dy बाई dx, चेन रूल के अकॉर्डिंग। और राइट साइड डियर देखो यहाँ u इंटू भी, यहाँ u, ये रहा हमारा v, बोलो u इंटू भी के अकॉर्डिंग v कांस्टेंट dc ऑफ u प्लस u कांस्टेंट dc ऑफ v,
और इधर ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी कितना हो गया डियर? 0। चलो ये रहा, ठीक है। हाँ, इससे थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं। वो वाला में थोड़ा क्या होता है, फिर से इसका यूज करना पड़ता, फिर से इसका यूज, क्योंकि हमें उसमें एक्स इन्वॉल्व करना था, है ना। हाँ जी, अब दादा देखो तो यहाँ से कितना हो गया, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों को मन ही मन एक जगह लाते हुए, एक जगह लेफ्ट साइड करते हुए हम कॉमन ले लेते हैं। अब तक तो यही हम करते आ रहे थे। यहाँ क्या बचेगा? 2y, और यहाँ डियर क्या बचेगा? सिर्फ x, इधर आकर के x, और राइट साइड क्या हो गया हमारा? y, और देयरफॉर हमारा देखो यहां से क्या हो गया, ये रहा डियर, और यही तो हमें लाना था, ठीक है डियर, देख लो आ गया, ठीक है। जो हम लोग बना रहे थे अभी उसमें थोड़ी सी परेशानी होता है, फिर से हम लोग 1/y का वैल्यू, 1/y स्क्वायर जो आ रहा था, 1/y का वैल्यू यहाँ से y(x) में लिखना पड़ता है, जो थोड़ा लॉन्गर होता है ना। तो थोड़ा कभी कभी सावधान भी रहना है, इसमें आंसर को भी ध्यान में रखना है कि हमें x को इन्वॉल्व करना है, x को इन्वॉल्व, कहीं पर x कहीं पर y ही नहीं था, है ना डियर। तो चलो देख लो, इस तरह से मैंने इसमें लगभग 6 क्वेश्चन लिया, और जैसा कि हेडिंग है, बट आश्चर्य होता है कि एनसीईआरटी ने ना ही कोई एक्सरसाइज दिया, ना ही कोई प्रॉब्लम दिया है। तो इस 6 प्रॉब्लम के हेल्प से मुझे लगता है कि इस चैप्टर का आइडिया हमें मिल गया होगा, या फिर जो भी 1-2 क्वेश्चन है यार उसे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। ओके, लगे रहिए। लास्ट में फिर से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा मुझे भी प्रोत्साहित करने के लिए थोड़ा सब्सक्राइब करवा दो, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, करवा दो, और थोड़ा कमेंट भी करवा दो इस वीडियो पर। ओके, मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके।